हज़रात देखें, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के हर गोशे पे हमें और आपको याद फरमा रहे हैं जी। इसलिए तो इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं और नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, और खुद को मुखातब करके कहते हैं, जो न भूला हम गुलामों को रजा, जो न भूला हम गुलामों को रजा, जिक्र उसकी अपनी आदत कीजिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सरकार की आमद का मसला था, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में मेरे आका रहते हैं, अपनी गुनहगार उम्मत को याद फरमाते रहते हैं। कोई मौका ऐसा नहीं है कि जहां सरकार ने अपनी गुनहगार उम्मत को फरामोश फरमाया हो। हर मकाम पे सरकार अपनी गुनहगार उम्मत को याद फरमाते हैं। ऐसे मुशफ़िक़ व मेहरबान रसूल जो कि अगर मदीने शरीफ में है, मक्के शरीफ के अंदर है, गुनहगार उम्मत को याद फरमा रहे हैं। मदीने मुबारका के अंदर है, मदीने शरीफ के अंदर है, गुनहगार उम्मत को याद फरमा रहे हैं। गारे सौर के अंदर है, हमें और आपको याद फरमाते हैं। गारे हिरा में है, हमें और आपको याद फरमा रहे हैं। सफर में है, उम्मत को याद करते हैं। हज़र में है, उम्मत को याद करते हैं। हद तो ये है कि जब मेरे आका इस दुनिया से ज़ाहिरन तशरीफ ले जाते हैं, जब भी गुनहगार उम्मत को याद फरमाते हैं। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सच्ची बात। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब इस दुनिया से ज़ाहिरी विसाल, मेरे आका इरशाद विसाल फरमाते हैं, और जब सरकार को गुस्ल देने के बाद में कफन पहना दिया जाता है, तजहीज़ो तकफीन का इंतज़ाम हो जाता है, जब आपको कब्र मुबारक में उतार दिया जाता है, हज़रत अब्बास के एक दूसरे बेटे हैं जिनका नाम गालिबन फजल है, वो बयान फरमाते हैं, जब सरकार को कब्र मुबारक में रख दिया जाता है, कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, लाओ आखिरी मर्तबा अपने नबी के चेहरे मुबारक की जियारत कर लूं। कहते हैं जैसे ही मैंने सरकार के चेहरे मुबारक से चादर को हटाया तो क्या देखा, इन्नी राइतु शफ़तही यतहर्रक। कहते हैं जैसे ही मैंने सरकार के चेहरे मुबारक को देखा तो क्या देखा कि सरकार के लबहाए मुबारक हिल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सरकार के लबहाए मुबारक जुम्बिश कर रहे हैं। दोनों लबहाए मुबारक सरकार के जुम्बिश फरमा रहे हैं, जुम्बिश कर रहे हैं। कहते फ़अद नहीं तो उज़ नहीं इंदहुमा, मैंने नबी के लबहाए मुबारक के करीब जैसे ही अपने कानों को किया तो क्या सुना, फ़समिअतु वहुवा यक़ूल। कहते हैं जैसे ही मैंने अपने कानों को नबी के लबहाए मुबारक के करीब किया तो मैंने सुना नबी कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। इसलिए तो मौलाना जमील साहब ने इसी मौके से और विलादत के मौके से अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, जो न भूला हम गुलामों को रजा, जो न भूला रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद जावेद मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान। हजरत तो बताइए, क्या उस नबी की मोहब्बत का ये तकाजा नहीं है कि उसका जिक्र किया जाए? तकाजा है, और सिर्फ साल में एक मर्तबा नहीं, सिर्फ जलसे की शक्ल में नहीं, बल्कि जो भी सूरत हाल हो, जो भी शक्ल हो, नमाज से पहले अपने नबी पे दुरूद पढ़िए, नमाज के बाद नबी की बारगाह में दुरूद पढ़िए, फातिहा पढ़ो तो नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियाँ पेश करें। अपने घर में रहो तो नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते रहो, घर से निकलो दुरूद पाक की डालियाँ नबी की बारगाह में पेश करो। तिजारत में मशगूल रहो, नबी के ऊपर जिक्र, नबी का जिक्र करते रहो, दुरूद पाक पढ़ते रहो। इसके दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये है कि नबी की मोहब्बत का हक अदा होता रहेगा, और दूसरा फायदा यह है नबी की बारगाह में सलातो सलाम दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से तुम्हारी तिजारतों में फायदे होंगे। घर से निकलोगे रब की अमान में रहोगे जी। आपको मालूम नहीं है, हदीस पाक के अंदर है, जब कोई इंसान अल्लाह के रसूल पे एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पे 10 रहमतें नाजिल फरमाता है।
और आप समझते हैं कि जहाँ रहमत होगी वहाँ रहमत नहीं होगी। आप घर से निकलते हुए दुरूद शरीफ अपने नबी की बारगाह में पेश करेंगे तो रब की रहमतें आपके ऊपर नाजिल होंगी। जब रहमतें नाजिल होंगी जहमतें दूर होती रहेंगी। ये एक्सीडेंट का होना ये भी जहमत है, माल का छिन जाना ये भी जहमत है, तकलीफों का आना ये भी जहमत है, हवादिसात में मशगूल होना ये भी जहमत है। ऐ लोगों, अपने नबी की बारगाह में जब जब दुरूद व सलाम की डालियां पेश करोगे याद रखो रहमतें नाजिल होंगी और मुसीबतें नवाजिलात दूर होती जाएंगी। बेशक बेशक उसकी मोहब्बत का ये तकाजा है। ऐसे मुशफ़िक़ व मेहरबान रसूल की मोहब्बत का ये तकाजा है कि उनकी बारगाह में सलातो सलाम और दुरूद पाक की डालियां और उनका जिक्र किया जाए। हजरात, हम और आप तो क्या जिक्र करेंगे नबी का। परवरदिगार आलम अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस कदर प्यार फरमाता है अपनी शान के मुताबिक, जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब से इस कदर मोहब्बत फरमाता है अपनी शान के मुताबिक कि परवरदिगार आलम में जहां अपना नाम है अपने हबीब के नाम को शामिल फरमा दिया है। नमाज के अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम है, अजान है, रब का नाम भी है और मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम भी है। जब जब जिक्र होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत का, परवरदिगार आलम के हबीब की कायनात के अंदर जिक्र के चर्चे होते रहेंगे। बेशक बेशक। हम और आप तो कभी कभी जिक्र करते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि 24 घंटे अल्लाह के रसूल का जिक्र होता रहता है। बेशक बेशक। हजरात, कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये आपने विलादत का सिस्टम निकाला कहाँ से? 12 तारीख तो नबी की विलादत की थोड़ी है, ये तारीख तो नबी के विसाल की भी है, विलादत की भी है और विसाल की भी है। लिहाजा तुम विलादत की खुशी मनाते हो या नबी की वफात की खुशी मनाते हो, ये इतराज किया जाता है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उनको सीधा साधा एक जवाब तो यह है, वही सुन लीजिए। एक जवाब तो यह है कि याद रखिए किसी की विलादत पहले होती है, विसाल बाद में होता है। यानी पहले इंसान पैदा होता है, फिर इंतकाल होता है, पहले दुनिया में आता है, उसके बाद दुनिया से जाता है। ऐ लोगों याद रखो, हमारा जवाब ये है, हम मानते हैं कि 12 तारीख मुस्तफ़ा की विलादत की भी तारीख है और 12 तारीख नबी के विसाल की भी तारीख है। हम आशिकाने मुस्तफ़ा अपने नबी की विलादत की खुशी मनाते हैं। पहले हमें नबी की विलादत की खुशी मनाने दो, उसके बाद विसाल को देखा जाएगा। और विसाल तो हमारे नजदीक सिर्फ इतना सा है कि अंबियाए किराम पर सिर्फ मौत जो है एक अब्र की तरह, बादल की तरह उन पे छाती है, लम्हे भर में साफ हो जाती है और परवरदिगार आलम उससे बेहतर जिंदगी अंबियाए किराम को इनायत फरमाता है। बेशक बेशक बेशक, सच्ची बात। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस अक़ीदा-ए हयात रसूल को बड़े बवांगे दोहल और मजबूती के साथ में अपने इस अकीदे को बयान फरमाते हैं और कसम खा के कहते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना अक़ीदा बयान करते हैं, लोगों हम आशिक हैं, हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो वादा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हम इस वादे हक़ को बरहक़ मानते हैं और हम जानते हैं कि अल्लाह के वादे के मुताबिक नबी पर एक लम्हा मौत तारी हुई और उसके बाद अल्लाह पाक ने अपने हबीब पाक को दायमी और हमेशगी की ज़िंदगी इनायत फरमा दी। आज भी सरकार अपनी कब्र पाक के अंदर तुरबत अथर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, बक़ैदे हयात हैं। और ज़िंदगी की शान ये है कि हम जो दुरूद जब जब दुरूद हम और आप पढ़ते हैं, नबी की बारगाह में वो दुरूद पहुँचाया जाता है, सलातो सलाम पहुँचाया जाता है, हमारे और हमारे बाप के नाम के साथ में नबी की बारगाह में हमारा दुरूद और सलाम फरिश्ते पहुँचाते हैं। बेशक इंशाअल्लाह ईमान पे खात्मा हुआ और दुनिया में नबी की मोहब्बत के साथ जिंदा रहे
तो याद रखना जब मैदान महशर कायम होगा तमाम अव्वलीन व आखरीन हाजिर होंगे, तशरीफ फरमा होंगे। सब गुनहगारों, सियाकारों, बदकार, नेकोकार, हाफिज कुरान, कारी कुरान, उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम, मुजद्दिदीन इज़ाम, शोदाए किराम, औलियाए कामिलीन, अंबियाए किराम, सब के सब उस मैदान महशर में मौजूद होंगे जिस वक्त में ऐ लोगो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को शफाअत की इजाज़त ना होगी। सबसे पहले अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत का इज़्न इनायत फरमाएगा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे उस मैदान महशर में। जब सरकार अपने उम्मती को देखेंगे तो उसके नाम के साथ उसको पुकारेंगे जी, नाम के साथ, तालिना या जावेद, तालिना, जावेद इब्न जमील, तालिना अरबी में पुकारेंगे तो ये होगा, क्योंकि जन्नत पे तो अरबी जबान होगी, ये हिंदी जबान तो होगी नहीं आपकी, हमारी अरबी जबान होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में अपने उम्मती को उसके बाप के नाम के साथ पुकारेंगे। अब ये गुनहगार उम्मती अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह आप मेरे नाम जानते हैं? अल्लाह के रसूल आपकी अजीम जात, अंबियाए किराम के सरदार, सबसे मुकद्दस जात आपकी, और मैं सबसे गुनहगार छोटा सा इंसान। ए अल्लाह के रसूल आप मुझे जानते हैं, आप मेरे बाप को भी जानते हैं। तो मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, मफहूम है लोगो, सरकार इरशाद फरमाएंगे, अरे तू वही तो है जो शब रोज मेरी बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां पेश करता था। तू जब जब मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता था, फरिश्ते तेरे नाम के साथ, तेरे बाप के नाम के साथ मेरी बारगाह में पहुंचा दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी है, नबी पाक के साथ में जो इंसान, जो उम्मती वफादारी करेगा, ये ऐसे रसूल है जो वफादार है, जो वफादार है, जो इनके साथ वफा करेगा। मेरे आका उस मकाम पे वफा फरमाएंगे कि जहां दुनिया के सारे रिश्ते दम तोड़ देंगे, उस मकाम पे नबी का और उम्मती का रिश्ता इंशाअल्लाह बरकरार नजर आएगा। शर्त यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत इंसान के सीने में रहना चाहिए जी। हज़रात, आइए मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुनाऊं जी। सुनिए अपने नबी की अज़मत को और खुश होइए। देखो अल्लाह ने 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया किराम, रसूलान इज़ाम दुनिया में मबऊस फरमाए। किसी को अल्लाह ने एक मौजज़ा दिया, किसी को 2 मौजज़े, किसी को 3, किसी को 7, किसी को 13 मौजज़ात अल्लाह पाक ने इनायत फरमाए। मेरे मुताले के मुताबिक 13 मौजज़ात से ज़्यादा अल्लाह ने किसी नबी को इनायत नहीं फरमाई। 13 मौजज़ात से ज़्यादा गिन गिन के अल्लाह ने अंबिया किराम को मौजज़ात इनायत फरमाए। मगर ए लोगों, जब बारी आई आमिना के लाल की तो ये नहीं फरमाया ए मुस्तफ़ा हमने आपको 1 मौजज़ा दिया, ए मुस्तफ़ा 2 मौजज़े दिए, या 3 मौजज़े दिए, या 4 मौजज़े दिए, या 5 मौजज़े दिए, ये नहीं फरमाया। बल्कि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर से लेकर के पांव तक सरापा मौजज़ा बना करके दुनिया में मबऊस फरमाया। यही आलम था कि जिस तरफ को निगाह उठ जाती है बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिस तरफ को नजर फरमाते हैं मेरे आका, जो चीज देखती है सजदा-ए तादीमी करती नजर आती है। बेशक बेशक, वजह खास है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मौजज़ा बन के दुनिया में तशरीफ लाए। यही मौजज़ा था इस अंगुश्ते मुबारक को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं के चांद की तरफ को सरकार ने अंगुश्ताए मुबारक से इशारा किया था, तो वो आसमान का चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था, 2 टुकड़ों में फट गया था। ये मेरे आका की पावर है, ये रसूल पाक की अजमत है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ऐसी खुसूसियात अल्लाह ने इनायत फरमाई अपने हबीब को जो दीगर अंबिया किराम को इनायत नहीं की गई। मेरे आका एक हदीस पाक में इरशाद फरमाती हूँ तो सैकड़ों हैं, सैकड़ों। एक हदीस पाक में सरकार इरशाद फरमाते हैं, उती तो खमसन लम युअतहुन्ना अहदुन क़बली,
मुझे 5 ऐसी फजीलतें इनायत की गई, मुझसे पहले वो फजीलतें किसी को नहीं दी गई, जिसमें से एक है, फरमाते हैं नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरता शहर, रोबो दबदबे के जरिए मेरी 1 महीने की मसाफत की दूरी से मदद कर दी गई है। सुभान अल्लाह। क्या मतलब? अल्लाह के रसूल मक्के शरीफ में या मदीने शरीफ में है और वहां से 1 महीने की मसाफत पर अगर कोई सरकार का दुश्मन है तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया 1 महीने की मसाफत पर दुश्मन है, नबी के नाम को सुनने के बाद में लर्जा बर अंदाम है, कांपता हुआ नजर आ रहा जी। और मेरे आका इरशाद फरमाते वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा फअय्युमा रजुलिन मिन उम्मती अदरकतहु सलातु फलियुसल्ली। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे लिए अल्लाह पाक ने पूरी रुए जमीन को मस्जिद बना दिया है और पाको साफ फरमा दिया है, लिहाजा मेरे उम्मती को जहाँ भी नमाज का वक्त आ जाए उसको चाहिए कि नमाज को अदा करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बेशक हज़रात, ये आसानी आपके लिए है, ये आसानी आपके लिए है कि आपने तेलीपुरा में एक बड़ी मस्जिद थी, फिर आपने चाहा आबादी बढ़ गई, जरूरत थी तो छोटी मस्जिद बना ली, यहाँ नमाज पढ़ रहे। या कोई ऐसा मकाम है कि जहाँ मस्जिद नहीं है, मस्जिद नहीं, आप सफर में है, हजर में है, किसी मकाम पर है और आपके ऊपर नमाज का वक्त आ जाता है तो आप वुजू करते हैं, पानी होता है, ठीक, नहीं तो तयम्मुम करते हैं और नमाज अदा कर लेते हैं। ये आपका खासा है नबी के सदक़े में, ये नबी के खवास की बरकत है जो अल्लाह ने अपने हबीब को, जो नबी को जो खुसूसियत इनायत फरमाई है। ये पूरी रुए ज़मीन मुस्तफ़ा के लिए मस्जिद बना दी गई है, लेकिन इससे पहले अंबिया किराम के लिए उनकी इबादतों के लिए जगह मुअय्यन थी, नमाज पढ़ने की, इबादत करने की जगह मुअय्यन थी। जब नमाज पढ़ना चाहते, रब का जिक्र करना चाहते, इबादत करना चाहते थे, दीगर अंबिया किराम या उनकी उम्मतें उसी मखसूस मकाम पे जाने के बाद में अल्लाह का जिक्र करते थे, इबादत किया करते थे। मगर हम और आप उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह और रसूल की जानिब से इजाजत है, आप जहां रहो, अगर जमीन पाक है और पानी मयसर नहीं है, आप उससे तयम्मुम कीजिए और तयम्मुम करने के बाद अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दीजिए, अल्लाह पाक तुम्हारे सजदों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बेशक बेशक बेशक। बरादरान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो फरमाइए, इंशाअल्लाह बस मौलाना इम्तियाजुल कादिर साहब तशरीफ ला रहे हैं बहुत जल्दी, बस वो आ रहे हैं, वो उनकी का इंतजार है, वो आएंगे इंशाअल्लाह और मेरी गुफ्तगू खत्म, जल्दी से मैं अपनी गुफ्तगू पूरा कर रहा हूँ। और तीसरी चीज मेरे आका इरशाद फरमाते हैं व उहिल्लत लियल मगानिम वलम तहिल्ल लिअहदिन क़ब्ली। माले गनीमत कहते हैं जब 2 गिरोह कुफ़ार और मुशरिकीन और मुसलमानों के दरमियान जब जंग हुआ करती थी और जब मुसलमानों को अल्लाह फतह नुसरत इनायत फरमाता था, उसके बाद जो उनको माले गनीमत मिलता था पहले की उम्मतों में, तो उसका तरीका ये था कि उस माल को लेकर के एक पहाड़ पे या ऊंची जगह पे या किसी मकाम पे रख दिया करते थे, फिर आसमान से आग आती थी और उस सारे माल को जला के खाकिस्तर कर दिया करती थी, जल के खत्म। ये पहले की उम्मतों के लिए था। मगर जब आमिना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारी आई तो अल्लाह पाक ने इस माले गनीमत को उम्मत मोहम्मदिया के लिए हलाल फरमा दिया। जंग के दरमियान चाहे इंसान, चाहे गुलाम हासिल हो, चाहे कनीज़े हासिल हो, चाहे तलवारें हासिल हो, चाहे घोड़े हासिल हो, चाहे सोना और चांदी हासिल हो, जितना भी माल माले गनीमत में आया करता था नबी की बारगाह में मुस्तफ़ा के लिए और आपके सदक़े में अल्लाह ने आपके उम्मतियों के लिए बरादरान मिल्लत इस्लामिया उस माल को हलाल कर दिया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माल को मुसलमानों के दरमियान में तकसीम फरमा दिया करते थे। ये तकसीम करना इसी उम्मत के साथ में खास है। बेशक सुभान अल्लाह। पहले के लिए मैंने अर्ज किया जला दिया जाता था। इसी तरीके से मेरे आका इरशाद फरमाते चौथी चीज व उअतीतु शफाअ, अल्लाह पाक ने मुझे मकाम शफाअत नसीब फरमाया है। शफाअत एक मकाम है
क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को ये मकाम इनायत फरमाया है, मुमताज़ मकाम होगा कि सरकार चुन चुन कर अपने उम्मतियों की बख्शिश की रब की बारगाह में सिफारिश करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब की शफाअत को कबूल करने के बाद में गुनहगार उम्मतियों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, ये खासा है मेरे आका का। और पांचवी चीज मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वकान नबी युबअसु इला कौमिही खासा व बुइस्तु इला अन्नासि आम्मा। पहले ज़माने में जितने भी अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाते थे वो एक ख़ास कौम की तरफ भेजे जाते थे, एक कौम की तरफ। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने किसी एक कौम, एक मुल्क, एक गिरोह की तरफ नबी बना के नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेजा। बेशक सुभान वो अल्लाह, हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये रब का फजल है, हमारे नबी की हमसे मोहब्बत है कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने इस आलम को कबूल फरमाया। मेरे आका चाहते तो आलम जबरूत मलकूत कितने सारे आलम हैं, कहीं भी रह जाते, मगर अल्लाह के रसूल इस आलम में तशरीफ लाए और हमें और आपको अल्लाह के रसूल ने मुशर्रफ फरमाया। जी बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आखिरी बात और मेरी बात जी, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ने लोगों से इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह फद्दला मुहम्मदन अलल अंबियाई व अहलिस समा। अल्लाह पाक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया किराम पर और आसमान वालों पर फजीलत इनायत फरमाई, तमाम आसमान वालों पर और तमाम अंबिया किराम पर। तो लोगों ने अर्ज किया है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसकी दलील क्या है? तो हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि हमने हर नबी को उसकी कौम की तरफ नबी बना के भेजा है, उसकी कौम की तरफ, उसी की जबान में हमने हर नबी को उसी की कौम की तरफ, उसी की जबान के साथ में हमने मबऊस फरमाया है। लेकिन जब अपने नबी की बात आई तो रब ने इरशाद फरमाया कि मैंने तमाम आलमीन के लिए अपने हबीब को रसूल नबी बना के भेजा है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हदीस पाक में इरशाद फरमाया, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे तमाम मखलूक की तरफ नबी बना के भेजा गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था कि उस नबी की मोहब्बत का ये तकाजा है कि जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने सिर्फ ज़मीन और आसमान ही को नहीं बल्कि हमें और आपको भी पैदा फरमाया है। हमें अल्लाह ने जो नेमत इनायत फरमाई है, माल की शक्ल में हो, औलाद की शक्ल में हो, जान की शक्ल में हो, जाहो हशम की शक्ल में हो, ज़मीन और जायदाद की शक्ल में हो, जो नेमत जिसके पास है, जिस शक्ल में है, ये आमीना के लाल का सदका है। उस रसूल की मोहब्बत का ये तकाजा है कि हम जितना जिक्र करें, जितना चर्चा करें, उनका वो कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सबको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़े कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।